नमस्कार। आपने हमारे संस्थान में या तो फोन किया है टीवी पर प्रोग्राम देखकर या हमारी वेबसाइट सोशल मीडिया के थ्रू आपको हमारे बारे में पता चला है कि हम किडनी फेल पे काम करते हैं, लीवर फेल पे काम करते हैं, कैंसर पे काम करते हैं, थैलीसीमिया पे काम करते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे। तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देखना जरूरी है। आपको पता चलेगा कैसे कितने सालों से हमें एक झूठ बोला गया आयुर्वेद स्लो है। मैं आपको आयुर्वेद की आज पावर दिखाता हूं कि आयुर्वेद कितना फास्ट है। आप हैरान हो जाओगे, तो आपको आयुर्वेद पे भरोसा भी आ जाएगा। हमारे पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं, हमारे 19 हॉस्पिटल्स हैं आयुर्वेद के इंटीग्रेशन के, जहां आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एलोपैथी सारी विद्याएं इकट्ठी है, जिसीलिए इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके दिमाग में आयुर्वेद काम कैसे करता है। एक मोदी जी की वीडियो देखते हैं। पहले ये देखते हैं आयुर्वेद क्या चमत्कार कर सकता है, तो ये देखते हैं वीडियो। साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोजमेरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। पूरी दुनिया को छान मारा, विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापिस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली, और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है। जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे, वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। तो देखा आपने कैसे ओलिंगा के राष्ट्रपति की बेटी की आंखों की रोशनी वापस आई। अब आपको लगता है ये ओलिंगा के राष्ट्रपति थे इसलिए आंखों की रोशनी वापस आई? नहीं, हमारे अपने हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी की मैं एक वीडियो दिखाता हूं कि ये इस पेशेंट को भी सिर्फ 3 दिन के अंदर आंखों की रोशनी वापस आई। अभी पिछले 2-3 महीने से मुझे आईसाइट की भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई। मतलब 2 बार मुझे लेज़र भी करवाना पड़ा और मेरी आंखों में भी इंजेक्शंस लग रहे थे। मतलब जैसे सुबह 6 से लेके 10 बजे तक मुझे सूरज की किरणों की वजह से कुछ नज़र नहीं आता था। मतलब मुझे 10 फुट भी नज़र नहीं आता था। बिल्कुल हाँ, अंधे वाली बात थी। तो 4 दिन के बाद मैं कॉशियसली नहीं, अचानक जब मैं नीचे से ऊपर आया तो मुझे लगा कि यार मुझे तो बिल्कुल दिख रहा है, और मैं एकदम से देख पाता था वो जो चीज़ मेरी पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल ख़राब थी। मतलब मेरी आंखों का भी जो मेरा विजन है वो ठीक हो गया। तो ये आपके सामने एक पेशेंट है जिनको सिर्फ 4 दिन हुए यहाँ हॉस्पिटल में आते हुए, 5वां दिन है। आज 5वां दिन, और आज ही विजन वापस आया कि कल इनको चौथे दिन में इनको विजन वापस आ गया था। जो सुबह 6 से 10 इनको 4 घंटे के लिए कुछ नजर नहीं आता था, 10 फुट दूर का भी, वो सारा इनको चौथे दिन वापस आ गया। तो ये कितना बड़ा आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का और सृष्टि के 5 तत्वों को बैलेंस करने का चमत्कार है। आपने वीडियो देखी? ये जो पेशेंट थे ये हमारे हॉस्पिटल में किडनी फेल का इलाज कराने आए थे, लेकिन आंखों की रोशनी भी उनकी ठीक हो गई। ये आयुर्वेद की पावर है। आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड बेनिफिट होते हैं। अब भारती सिंह कॉमेडियन की मम्मी की वीडियो देखते हैं, और सबसे पहले भारती की वीडियो देखते हैं। भारती की यह वीडियो 18 फरवरी 2023 को रिकॉर्ड की गई थी, जब वो हमारे हिम्स मेरठ सेंटर में आई थी, जो भारत का सबसे सुंदर सेंटर है। 25 एकड़ में बना हुआ है। स्क्रीन पे उसकी फोटोज चल रही हैं। 25 एकड़ का सेंटर, यहां पे एक 72 घंटे का कैंप लगा हुआ था, रिवर्सल कैंप। भारती उसके अंदर आई थी। तो पहले भारती की वीडियो तो बहुत लंबी है, 20 मिनट की है। मैं आपको 2 मिनट की एक क्लिप सुनाता हूं, भारती ने कहा क्या था। बहुत अच्छी जगह है मेरे लिए, तो ये एक मंदिर है। मेरी सासू माँ है जो, उनको डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी। फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, और हमने अपनी मम्मी को बताया नहीं था कि उनका क्रेटिनिन लेवल कहाँ तक पहुंच गया। बट आज भी नहीं बताना चाहती किस लेवल पे है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को। अब भारती ने क्या कहा सुना आपने? अब भारती की मम्मी की वीडियो देखते हैं। ये भी लगभग 2 महीने पुरानी है। ये मार्च में रिकॉर्ड की गई थी, भारती के उस 18 फरवरी के इंटरव्यू के लगभग 1 महीने बाद।
भारती की मम्मी की इंसुलिन 3 दिन में बंद हो गई थी, भारती की मम्मी के पैरों की सूजन खत्म हो गई थी। उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਸੁੱਜਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਣੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨੀ ਆ, ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੋਨੀ। मैं उन्हें यही मैसेज दवांगी कोई एक बार हिम्मत आन, अपना दिखान, वो भी मेरे वांगू ठीक होकर चुस्ती पुर्ती होके जाओगे। और शुगर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी ना, 2-4 दिन तक तुम्हारी शुगर खत्म हो जाएगी। अब आपने देखा, भारती की वीडियो देखी, भारती की मम्मी की देखी, भारती ने खुद भी 16 किलो वजन कम किया है। 16 किलो वजन हमारी बताई डाइट और हमारे बताए तरीकों से, जो हिम्स और शुद्धि पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। अब जब भारती हमारे हॉस्पिटल में ठीक हुई तो फिर राजीव ठाकुर, जो कपिल शर्मा शो के एक मुख्य किरदार हैं, उनके पापा की भी किडनी फेल थी, मम्मी को भी आर्थराइटिस था, कई सालों से परेशान थी। फिर वो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आए। वो वीडियो देखते हैं कि उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के बारे में क्या कहा। जिस खास मेहमान से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो एक ऐसी शख्सियत के पेरेंट्स हैं जो कि आपको हंसाते हैं, आपके हर दुख में आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, और वो है द कपिल शर्मा शो में आने वाले राजीव ठाकुर के पेरेंट्स। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और मेरे साथ अभी जाने माने शख्सियत आचार्य मनीष जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं आप दोनों से सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आप दोनों को क्या प्रॉब्लम थी? मुझे तो किडनी की प्रॉब्लम थी, किडनी एंड बड़ा। अच्छा, और मैम आपको? मेरे घुटनों की दर्द थी। अच्छा, अच्छा, कब से? घुटनों की काफी से दर्द था। अच्छा, और सर आपको? ऑपरेशन को बोल रहे, मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहती। 3 महीने से है। और इम्प्रूवमेंट क्या है यहाँ आने के बाद? क्या इम्प्रूवमेंट? यहाँ आने के बाद इनका थोड़ा ट्रीटमेंट ठीक हो गया। देखो, ऐसा होता है, किडनी फेल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मॉडर्न पैथी में सिर्फ डायलिसिस करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और फिर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। तो इनका क्रिटेनिन 5 क्रिटेनिन पे डायलिसिस हो जाता है। बट ये भी हिम्मती है, राजीव भी हिम्मती है कि इनका क्रिटेनिन 9 से ऊपर चला गया, तभी इन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया। इन्होंने नेचुरोपैथी को, आयुर्वेद को चुनने का निर्णय लिया। तो पिछले 1-1.5 महीने से हमारे कांटेक्ट में है। तो 20 दिन से हमारे हिम्स मेरठ में एडमिट है। तो अभी इनका क्रिटेनिन 9.5 से लगभग 8 आ गया, 1.5 पॉइंट कम हो गया। पहले से थोड़ी स्वेलिंग भी कम हुई है, चुस्ती फुर्ती भी बढ़ी है, पहले से एक विश्वास भी आया कि मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। मैम, आप लोग कभी डॉक्टर्स के पास इससे पहले कहीं गए थे तो उस वक्त में डॉक्टर्स ने क्या कहा था कि सर आप सब बस ऐसे खतरे में डालते हैं, वो थोड़ी कोई अच्छी बात है। और दवाइयाँ दे रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, डराते ही हैं बस। अच्छा, और मेरा मतलब प्रेम वाला कहते हैं 2 साल चलो, मुड़ के नहीं चले जाना। मैं कोई गल नहीं। अच्छा, आप लोगों की मुझे ये बताओ, आपने कितने लोगों से यहाँ मिले हो जिनको यहाँ लाभ हुआ है आपके हिसाब से? सभी को लाभ हो सभी को लाभ ही हो रहा है जो ट्रीटमेंट यहाँ करा रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद जो ट्रीटमेंट्स दी जा रही है, थेरेपीज दी जा रही है, वो कैसी है? अच्छे हैं, सब स्टाफ भी बहुत अच्छा है, इधर सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। दिल हमारा बहुत लगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आना चाहिए। आना चाहिए। और क्या मैं तो यही कहूँगा, बीमार ही मत पड़ो। पहली बात तो बीमार ही मत पड़ो, अपना डॉक्टर खुद बनो। और अगर कोई तकलीफ है तो हमारे YouTube, Facebook पे हम पूरी नॉलेज, पूरी ट्रेनिंग देते हैं। आप घर पर ही अपने डॉक्टर बन सकते हैं। एक ही मकसद है, लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें। हम कहते हैं खाना पीना सुधार के, जड़ी बूटियों की मदद से दुनिया की हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं, हम 3 तरीके से काम करते हैं, 3 तरह से काम करते हैं। नंबर 1, अगर किडनी फेल है, लीवर फेल है, कैंसर है, थैलीसीमिया है, जिसको भी डॉक्टर ने ला इलाज बोला है, ऑपरेशन बताया है, कीमोथेरेपी बताई है कैंसर के लिए या रेडियोथेरेपी बताई है, तो हम आपको अपने हिम्स हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। नंबर 1 तरीका तो यह है, यानी कि उसके लिए आपको हिम्स में भर्ती होना है और सीखना है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए हम भर्ती करते हैं। डायलिसिस भी बंद हो जाते हैं लोगों के, कैंसर की प्रॉब्लम में भी आराम मिल जाता है, रिपोर्ट्स भी उनकी नॉर्मल आ जाती हैं। और अगर आप किडनी फेल के मरीज हैं और आपको यह बोला गया है कि किडनी रिकवर नहीं करती, तो पहले स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देखिए। यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि किडनी रीग्रो करती है। फिर देखिए कि किडनी कैपेबल है रीजनरेशन के लिए, इजराइल और यूएस की रिपोर्ट देखिए। जी, आपसे बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, आपको बोला जाता है किडनी ठीक नहीं हो सकती, आपके सामने है। मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं कि जिसकी किडनी
सिर्फ 0.3% काम कर रही थी और 3 महीने बाद ये किडनी 9% काम कर रही है, स्क्रीन पर रिपोर्ट आ रही है। तो ये तो हो गई किडनी की बात। अब करते हैं कैंसर की बात। तो कैंसर हो, किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, इन तीनों केसेस में हम आपको अपना हॉस्पिटल गाइड करते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने इलाज बताया है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन या डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, तो आपको हमारे हॉस्पिटल में आके भर्ती होना है। हमारे हॉस्पिटल कहां है वो बता देता हूं। सबसे बड़ा भारत का हॉस्पिटल जो 25 एकड़ में फैला हुआ है, 1000 बेड का, वो हमारा दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पे मेरठ के किनारे स्थित है। मेरठ के एंट्री पे गंगा के किनारे बहुत सुंदर सेंटर है, आपका मन करेगा वहां जाने का। इसके अलावा 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा डेरा बस्सी चंडीगढ़ में है, 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा लखनऊ में है और 150 बेड का हॉस्पिटल हमारा मुंबई में है, नवी मुंबई में 150 बेड का है। ये 4 हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा हमारे एक जलंधर में इकोनॉमिक हॉस्पिटल है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है बिल्कुल कम फीस में वो जलंधर में इलाज होता है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, दिल्ली में मुल्तान नगर, सफदरजंग और अमृतसर, गुड़गांव, ये हमारे छोटे हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा पूरे भारत में हमारी 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं। अगर आपको शुगर है, बीपी है, जोड़ों का दर्द है, गैस, तेजाब, पेट खराब या अभी डायलिसिस शुरू नहीं हुआ, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो आप हमारी क्लिनिक में 1-to-1 डॉक्टर से बैठ के भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के भाई की है, खुद सुनिए। वो तक हमारे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आए हैं। यहां से आपको पता चलेगा आयुर्वेद में कितनी पावर है। प्रहलाद दामोदर दास मोदी, मेरी 2 किडनियां फेल हो चुकी है, मैं डायलिसिस का पेशेंट बन चुका हूँ, लेकिन आज मैं ऊपर के रूम पे खुद चढ़ के आ सकता हूँ, यही उसका रिजल्ट है। लास्ट 2 डायलिसिस से 12 दिन में मेरा 4.5 किलो पानी से कम होकर 3 किलो पानी पे मैं आ गया हूँ। तो मुझे आशा है कि मेरा डायलिसिस खत्म हो जाएगा। मनीष जी की देखरेख नीचे ही लेने का मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं हैं, पारिवारिक एटमॉस्फेयर है, ये सब देखते हुए हिम हॉस्पिटल अपने लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। तो आपने देखा पीएम नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी ने क्या बोला। एक आपको मैं बात और बताना चाहूंगा, हमारे हॉस्पिटल्स में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो हमारे हॉस्पिटल में आपका हेल्थ इंश्योरेंस चलता है। जो जो हॉस्पिटल हमारा NABH हो चुका है वहां पे आपकी रिम्बर्समेंट होती है, जैसे डेरा बस्सी हो चुका है वहां आपकी रिम्बर्समेंट होती है। इसके अलावा मेरठ में अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है, जल्दी ही मुंबई और लखनऊ में भी आपकी जो पॉलिसी है उसका आपका इलाज फ्री होना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में भी होता है। तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो आपका इलाज हमारे यहां फ्री हो सकता है, कैशलेस भी हो सकता है, नहीं तो रिम्बर्समेंट तो हो ही जाती है। दूसरी बात, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, भारत में गरीब होने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक बीमारी। एक बीमारी आपको गरीब बना देती है, लाचार कर देती है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, लेकिन शर्त क्या कराना है? आयुष कवर वाला। वो आयुर्वेद में भी चलता है, एलोपैथी में भी चलता है। देखिए मैं आपकी मदद भी कर रहा हूं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको गरीब होने से बचाएगा, क्योंकि वो दोनों जगह चलेगा, आयुर्वेद में भी, एलोपैथी में भी। और नहीं तो आप एक और काम करिए, एक आरोग्य संजीवनी पॉलिसी नई भारत सरकार ने लॉन्च की है, जो कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी भारत सरकार ने लॉन्च की है वो SBI से अगर आप कराते हो, वो सिर्फ आयुर्वेद की पॉलिसी है। 5 से 7 हजार रुपए लगते हैं, 3 से 5 लाख तक का इलाज हमारे हॉस्पिटल में कैशलेस होता है SBI से अगर आपने करा रखी है। तो नहीं करा रखी तो करा लीजिए। जब आप कोई नई पॉलिसी कराते हैं तो 30 से 45 दिन में वो एक्टिव हो जाती है, यानी कि वो चलने लग जाती है हॉस्पिटल्स में। तो ये तो होगी पॉलिसी की बात। इसके अलावा अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के इंप्लॉई है तो RGHS हमारे राजस्थान में जयपुर में है, कोटा में है, तो RGHS के थ्रू इलाज करा सकते हैं। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के इंप्लॉई हैं, दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉई हैं, NDMC के इंप्लॉई हैं, तो भी हमारे यहां आपका इलाज फ्री हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार से हमारा टाई अप है। मैं आप सब भारतवासियों से एक अपील भी करना चाहूंगा, अगर आप जिस भी इलाके में रहते हो, आवाज उठाओ, शोर मचाओ, भारत सरकार को बार बार मेल करो, चिट्ठियां डालो कि जो आयुष्मान योजना है
जो गरीब वाला कार्ड जो मोदी जी बोलते हैं 5 लाख तक का इलाज आपका फ्री होता है, वो कार्ड अभी सिर्फ एलोपैथी में चलता है। आप लोग अगर जोर लगाओगे, मदद करोगे, पूरा भारत जोर लगाएगा तो आपका इलाज आयुर्वेद में भी हो सकता है, वो कार्ड आयुर्वेद में भी चलेगा। हां, एक और बताना चाहूंगा, अभी हरियाणा सरकार भी पॉलिसी ले आई है। हरियाणा सरकार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसका इलाज भी हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हो सकता है। तो ये तो हो गई इलाज की बात। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा जिनकी किडनी फेल थी, रिकवर हुई। देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि हमारे पास 3 तरीके हैं। अगर आपको गंभीर बीमारी है, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया या ऐसी बीमारी डॉक्टर ने लाइलाज बोला या ऑपरेशन के लिए बोला, तो आपको हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। दूसरा तरीका, अगर आपकी बीमारी इतनी गंभीर नहीं है, डायलिसिस शुरू नहीं हुआ, कैंसर स्टेज 1-2 का है और आपको बीपी है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, तो आप हमारी क्लिनिक में डॉक्टर से मिलिए, 1-to-1 बैठ के बात कीजिए, तो भी आपका इलाज हो सकता है। सबसे बड़ी बात, खाली दवाई से इलाज नहीं करना, आपको डाइट भी समझनी है, सर्केडियन रिदम भी समझना है, बॉडी क्लॉक भी समझनी है, लिविंग वाटर भी समझना है, 0 वोल्ट भी समझना है, अर्थिंग भी समझनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना वो भी समझना है। जैसे खाना हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए, कभी भी खाना जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। अब आप बोलोगे खाने और भोजन में क्या फर्क है? खाना वो जो इंसान बनाता है, भोजन वो जो भगवान बनाता है। तो आप जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाना ना खा के भोजन यानी कि नारियल पानी पी लीजिए, मौसमी का जूस पी लीजिए, कोई चुकंदर का जूस पी लीजिए। एक मैं भारत को बोलना चाहूंगा, जिनको भी लगता है हमें कभी कैंसर हो सकता है, एक हल्दी की गांठ रोज लेना शुरू कर दो। नहीं तो एक काम करो, चुकंदर, हल्दी, आंवला और कड़ी पत्ता, इनका डेली जूस पीना शुरू कर दो, कभी कैंसर नहीं होगा। हल्दी पे बहुत रिसर्चेस आ चुकी हैं कि हल्दी कैंसर नाशक है। ऐसे ही अगर आपको खून की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन कम है, तो आप 5 कड़ी पत्ते चबा चबा कर खाओ, 1 कड़ी पत्ता 1 मिनट में, तो आप हैरान हो जाओगे, आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा, प्लेटलेट ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम सिखाते और बताते भी हैं। एक और बड़ी बात, आप कई बार सोचोगे मैंने तो गलतियां भी नहीं करी, फिर भी मुझे बीमारी क्यों आ गई? तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद में हजारों साल पहले कुछ ऐसी चीजें वर्णित है जो आपको नहीं पता। जैसे हजारों साल पहले आयुर्वेद ने कहा गया था कि कोई भी फल दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सबने पूरे भारत में मैंगो शेक पी रखे हैं, बनाना शेक पी रखे हैं, मतलब फल के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको मैंगो शेक पीना है, बनाना शेक पीना है, तो नारियल का दूध बना के पीजिए, बादाम का दूध बना के पीजिए, मूंगफली का दूध बना के पीजिए। मतलब हमारा जो हॉस्पिटल है उसका नाम ही है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। ये हमारा लोगो है जो स्क्रीन पर चल रहा है, और भाई राजीव दीक्षित की याद में हम काम कर रहे हैं। भाई राजीव दीक्षित, तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, बड़ी गंभीर बीमारी है तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा, दूसरी अगर कोई बीमारी मीडियम बीमारी है तो आप हमारी क्लिनिक पे डॉक्टर से 1-to-1 पे बैठ के भी इलाज करा सकते हो। एक तीसरा तरीका भी है, हमारी एक वीओपीडी है, वर्चुअल ओपीडी, यानी कि हमारे डॉक्टर वीडियो कॉल पे या फोन कॉल पे आपसे बात करेंगे और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग घर बैठे आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। इस तरह हम 3 तरीकों से पूरे भारत में आयुर्वेद की क्रांति, नेचुरोपैथी की क्रांति लाने में लगे हुए हैं। हमें आपका साथ चाहिए। अगर आप हमारा साथ देते हो, हर पेशेंट को, हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाने में, जीना सिखाने में, यह भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हमारी टीम में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स की पूरी टीम है। हम मिलकर पूरे भारत को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। आज भारत में हमारे 100 से अधिक क्लिनिक हैं, 19 के लगभग हमारे हॉस्पिटल्स एंड डे केयर सेंटर्स हैं, और इसके अलावा हमारे कॉल सेंटर में, हमारे वर्चुअल ओपीडी सेंटर में डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट की संख्या भी 1000 से ज्यादा है। आपको पता है पूरे भारत से लगभग रोजाना हमें 4000 के लगभग फोन प्राप्त होते हैं। सर गैस बनती है, सर तेजाब बनता है, सर शुगर है, सर बीपी है, सर लीवर खराब है, सर किडनी फेल है, सर ये सब कुछ हमें रोज फोन आते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, पूरे भारत में क्रांति लानी है, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, हेल्थ की क्रांति लानी है। अब मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो आप सबके काम की है। नंबर 1, सुबह उठते ही खाली पेट उकड़ू बैठकर गरम गरम पानी या हर्बल टी पीना है। स्क्रीन पर उकड़ू बैठे की फोटो चल रही है, आप ध्यान से देखिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो कुछ दिन के अंदर आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, गैस तेजाब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर 2, जब भी खाना खाएं चबा चबा के खाएं, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना। नंबर 3, खाना खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना। नंबर 4, नाश्ते में जब भी नाश्ता करते हो, आपका जो भी नाश्ता है उससे पहले
एक बड़ी प्लेट फ्रूट्स की खानी है, लगभग आधा किलो। पूरे भारत को करना है, जो भी सीजन का फ्रूट हो वो खाना है। 12 बजे तक अगर नाश्ता करते हो तो नाश्ते में पहले फ्रूट की प्लेट खानी है, ऊपर से आपको जो भी रोटी चावल मिलेट्स परोठा चिवड़ा दलिया जो खाना है खाओ। अब लंच में जब आपको लंच करना है तो लंच में पहले आपको 250 ग्राम सलाद खानी है। ऐसे ही डिनर, आपको डिनर में शाम को पहले 250 ग्राम सलाद खानी है, उसके ऊपर से डिनर करना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। एक जो भी खाना है छोटी छोटी बाइट खानी है। मेरे अंगूठे का नाखून देख लीजिए, अगर आप अंगूठे के नाखून जितनी बाइट खाओगे तो खाना लगेगा, हम देश का अन्न बचाएंगे। आज भारत में कितने लोग रोज की 4 से 8 रोटियां खाते हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि जिस दिन आप छोटी बाइट खाओगे अंगूठे के नाखून जितनी और 32 बार चबाओगे, भारत का हजारों करोड़ का अन्न बचेगा। अभी मैं आपको 2 से 4 वीडियोस दिखाता हूं जो पेशेंट की किडनी फेल थी, हमारे हॉस्पिटल में आके ठीक हुआ। किसी का लीवर खराब था, हमारे हॉस्पिटल में ठीक हुआ। एक बार देखते हैं। किडनी फेल, लीवर फेल, स्टेज 4 कैंसर, ये बड़े बड़े नाम। जी अब घबराइए नहीं, आपके शरीर में शक्ति है इसको हराने की। हम हिम्स की तरफ से आपकी मदद करने का विश्वास दिलाते हैं। हिम्स आपको सिखाता है अपने अंदर की शक्ति को जगाना। हिम्स के नाम से जो हॉस्पिटल खुला है वहां सैकड़ों लोगों का डायलिसिस अब तक बंद हो चुका है या कम हो चुका है। मेरा डायलिसिस शुरू किया और इतनी सारी दवाइयाँ मुझे खानी पड़ती थी, और वो दवाई में और उसमें इतना खर्चा हो रहा था। मैं हर किडनी पेशेंट को चाहूँगा कि वो यहाँ एक बार विजिट जरूर करें, ताकि वो जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उससे दूर हो। तो यहाँ आने के बाद डायलिसिस हो रहा है? नहीं, यहाँ आने के बाद डायलिसिस मेरा बंद कर दिया गया है। तो अब क्या उखाड़ के फेंक देंगे बाद में आप ये इसको? हाँ, इसके बाद यहाँ से उखाड़ के। जरूरत नहीं पड़ेगा फ्यूचर में आपको? नहीं, अब कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत देश में जो भी गले में लगा के इस तरह से घूम रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको बोलेंगे कि एक बार आपके विश्वरूप राज सर के क्लिनिक पे आके देखिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब यहाँ से ठीक होके ही जा सकते हैं। इन्हें जो इम्प्रूवमेंट है, लीवर पेशेंट हैं, डायबिटिक है, इन्हें पेट में पानी भरता है, कई प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने हमें यही बोला लीवर ट्रांसप्लांट करवाओ, ये करवाओ, बहुत कंफ्यूज कर दिया उन्होंने हमें। डाइट के लिए भाई आप इन्हें नॉनवेज दो, एग दो, नहीं दोगे तो भाई ये मर जाएंगे, जिंदा रखना। हमें ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ से हमें समझाया गया कि हाँ कि भाई आप रिकवर कर सकते हो, पर आप अपनी पॉजिटिव थिंक रखो। यहाँ आके हमारे में भी पॉजिटिव थिंक्स बनी और हमें लगा, इवन कि इन्होंने खुद कहा कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। जिस दिन मैं आया था तब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है मेरा। मतलब काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ मिला है। नींद नहीं आती थी 15-20 दिनों से, अब नींद भी आ रही है। और जैसे मैं करवट नहीं ले पा रहा था, करवट भी ली जा रही है। तो देखा आपने, किडनी फेल से मिले, लीवर फेल से मिले, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस हमेशा के लिए बंद हो जाता है। एक और मैडम की सुनते हैं, इनको भी डॉक्टर ने बोला था डायलिसिस करना पड़ेगा, पूरी बॉडी सूजी हुई थी। एक वीडियो देखते हैं ध्यान से। जब ये यहाँ पे आए थे तो इनका डायलिसिस चला था हफ्ते में 2 बार, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थेरेपी के लेने के बाद, बाथटब वगैरह, हेड टिल डाउन वगैरह लेने के बाद तो फिलहाल हमारी कोई भी डायलिसिस नहीं हो रही है। तो देखा आपने किस तरह इन पेशेंट्स को राहत मिली है। ऐसे ही किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो खुराक को ठीक करके, डाइट को ठीक करके, जीवन वाला भोजन बढ़ाकर भी आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले आपने नोटिस किया होगा, अमेरिका पूरे विश्व का बहुत बड़ा देश है, सर्वशक्तिमान देश है, उसके राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनकी एक वीडियो सुनते हैं कि कैसे वीगन डाइट से उन्होंने अपने आप को ठीक किया था। But I did it for a different reason. I mean, I wanted to lose a little weight, but I never dreamed this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that.
एक और भी चीज बताता हूं मैं, एक और तरीका भी आपका हमारे साथ जुड़ने से। हम हर महीने हमारे दिल्ली एनसीआर वाले, मेरठ वाले सेंटर में 72 घंटे का एक रिवर्सिंग कैंप लगाते हैं। सिर्फ 3 दिन के लिए पूरे विश्व से हमारे पास सिर्फ 50 से 100 लोग 3 दिन के लिए आते हैं। मैं और डॉक्टर बीआरसी उस कैंप को लेते हैं। तो मैं उस कैंप की भी कुछ झलकियां आपको दिखाता हूं और उस कैंप में सिर्फ 3 दिन में पेशेंट कैसे ठीक हुए। तो एक चौथा तरीका भी हमारा कि 3 दिन सिर्फ 72 घंटे में ही आप अपने आप को कैसे ठीक करने की पूरी कला और पूरी विद्या सीख सकते हो। Welcome to Shuddhi Hymns, a tranquil oasis nestled in the lap of nature away from the urban hustle and bustle of Delhi. Here you can discover the art of maintaining mental balance through a variety of treatments such as Ayurveda, yoga, holistic healing, circadian timeline, zero-volt therapy, hot water immersion therapy, head-down tilt therapy, Panchkarma, and the DIP diet. Diet is the medicine. We provide personalized, nutritious meals based on each guest's individual needs. Our state-of-the-art facilities include an air-conditioned amphitheater and open areas to make your yoga practice enjoyable and accessible. At Shuddhi Hymns, we understand the importance of physical activities. That's why we offer a well-equipped gymnasium and swimming facilities for your enjoyment. Your relaxation is our priority. Experience the comfort and amenities of our VIP cottage designed to make your stay unforgettable. Choose Shuddhi Hymns for your journey towards health, happiness and prosperity. Let us serve you in creating a balanced, rejuvenated and fulfilling life. और एक और तरीका भी है। अगर आप चाहते हो हॉस्पिटल भी नहीं आना, हमारी क्लिनिक भी नहीं आना, हमारे कहीं भी किसी सेंटर में नहीं आना, तो आप YouTube पे हमारे हिम्स का पेज ज्वाइन कर लो। घर बैठे हम सब कुछ सिखाते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में करते हैं हम, जो हमारी क्लिनिक्स में करते हैं, जो हम अपने 72 घंटे में कैंप में करते हैं, वो सब कुछ मैं और डॉक्टर बीआरसी और हमारे डॉक्टर्स सब कुछ YouTube पे, Facebook पे वीडियोस में डालते हैं। हमारी बुक्स भी हैं, आप स्क्रीन पर बुक्स में आपको दिखा रहा हूं। इनमें से कोई भी बुक पढ़कर, किताब पढ़कर भी आप घर पर अपने आप को खुद भी स्वस्थ कर सकते हैं। आपको हमारे पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कैंसर के ऊपर बुक है, रैबिट टॉर्टोइज मॉडल और कैंसर की ओर। ये किताब है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। ये किताब है ब्लड डिसऑर्डर्स के ऊपर, जो हमने थैलीसीमिया के पेशेंट को ठीक किया। हां, मैं स्क्रीन पर एक पेज दिखा रहा हूं। ये पहले वो 10 बच्चे हैं जिनका हमारे यहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद हुआ था। थैलीसीमिया के बच्चे हैं ये, जिनको थैलीसीमिया था। हर 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में इनको ब्लड चढ़ता था। और वहां पर एक चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो क्लिप भी आपको दिखा रहा हूं मैं। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी के अंदर अपने आप ब्लड नहीं बनता, तो हमें 7 दिन पे, 9 दिन पे, 10 दिन या 15 दिन के अंदर बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल है ना, आपको अपनी गाड़ी में बार बार पेट्रोल डालना पड़ता है। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी में ब्लड अपने आप बनता है, हमारी डाइट से, हमारी बॉडी के अंदर के सिस्टम से। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनका ब्लड अपने आप नहीं बनता, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ता है, यानी कि ब्लड बैंक से ब्लड लेकर इनको हर हफ्ते या 10 दिन 15 दिन में चढ़वाना पड़ता है। तो अभी ये डॉक्टर नमिता हैं, MBBS MD हैं, और ये बच्चे हैं जो पहले 10 बच्चे हैं पूरे भारत के जिन्होंने इस मिशन में, जो हमने हील एक शब्द दिया, हील के बारे में ज़्यादा बेटर डॉक्टर नमिता बता देंगी, जिसमें लिविंग वाटर है, डाइट है, आपका रेड जूस है, ग्रीन जूस है, कुछ अर्थिंग है, मतलब धरती के ऊपर से एनर्जी लेकर, जैसे जानवर नंगे पांव घूमते हैं, हम चप्पल जूतों में घूमते हैं, तो हम धरती से कनेक्शन कटा हुआ है, तो एनर्जीज़ को लेकर बॉडी के अंदर के सिस्टम को हील किया ताकि ये बॉडी खुद ब्लड बनाए। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्लड जो चढ़ता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो चढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये वो पहले, जैसे कहते हैं चांद पे जाने वाले पहले इंसान का एक नाम इतिहास में दर्ज होता है, तो ऐसे ये वो 10 बच्चे और ये मैडम है जिन्होंने इन पर मेहनत करी और इन बच्चों की पूरी टीम को संभाला। और ये पीछे आप इनके पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे, तो ये वो टीम है जिन्हों के ऊपर ये हमने इनको दिखाया। और अब धीरे धीरे आज जो 11 सितंबर, जिसको हम पहले किसी और नाम से जानते थे, आज हम इसको एक नया नाम दिया है, 1 वर्ड 1 ब्लड, मतलब पूरी दुनिया का खून समान है। तो इन बच्चों के अंदर हम वो टेक्निक, वो डाइट, वो लाइफस्टाइल जो इन्होंने फॉलो किया, वही हम दुनिया को सिखाएंगे कि उनको भी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े।
सर मेरा ये सवाल है कि हिम्स में जो हम पहले कहते थे कि पहले डायलिसिस वगैरह के लिए जाना जाता था, तो ये थैलेसीमिया वहाँ ठीक हो पाता है? हाँ, वो तो हिम्स में तो थैलीसीमिया, किडनी फेल, लीवर फेल और कैंसर, हम इन्हीं चीज़ों पर तो काम कर रहे हैं। हम हिम्स में नॉर्मल पेशेंट नहीं लेते। हिम्स का नाम बन कैसे गया मार्केट में? क्या मार्केट में हिम्स के बारे में क्या कहा जाता है कि जो बीमारी ला इलाज है, जिसको बोला जाता है इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो हिम्स में लेके आ जाओ। और वही हो रहा है। हमारे पास 70 to 80% पेशेंट किडनी फेल के होते हैं, जिनको बोलता है डायलिसिस कराओ, आपका कोई इलाज नहीं, आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और विद इन फ्यू डेज़ जिसका तो आज तक डायलिसिस नहीं हुआ उसका तो होता नहीं, और जिनका चल रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। डिपेंड ऑन पेशेंट कि वो कितना फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस को, कहना कितना मानता है, डाइट में क्या चेंजेस लाता है और मन स्थिति को कैसा रखता है, क्योंकि मन स्थिति का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये बच्चे स्ट्रेस्ड रहेंगे, एंग्री रहेंगे, अपसेट रहेंगे, गलत फूड खाएंगे तो हमारा सारी मेहनत बेकार है। लेकिन ये बच्चे खुश रहेंगे, प्रकृति के करीब रहेंगे, हम इनको पेड़ों से हक करना सिखाते हैं, माँ बाप से हक करना सिखाते हैं, क्योंकि वो जो लव है ना, वो जो अफेक्शन है और कनेक्शन है, उससे बॉडी हील होती है। चलिए इन्हीं बच्चों से पूछते हैं कि जो इनकी बीमारियां थी वो कैसे ठीक हुई हैं, इनके डॉक्टर से। बच्चे से पूछो। तो देखा आपने, थैलीसीमिया के बच्चों को भी फायदा हुआ, लेकिन कैसे हुआ? लिविंग वाटर से, अर्थिंग से, जिसको हम 0 वोल्ट बोलते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रैड सिस्टम जो हम सिखाते हैं, पंचकर्मा जिसमें हम आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना सिखाते हैं। आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोग, दुनिया में जितने भी रोग हैं, कुपित मल को निकाल दो, बॉडी स्वयं ही अपने आप को हील कर लेती है। हमारी बॉडी भगवान ने बनाई है। मैं आपको बताता हूं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इंसान मेरी ही संतान है। ऋग्वेद में भगवान बोलते हैं कि इंसान मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। सामवेद में भगवान कहते हैं कि मैंने इंसान को अपनी छवि के रूप में बनाया। ऐसा ही गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी भी इंसान को भगवान की ही संतान बताते हैं। तो ग्रंथों की बातों को तो आप मानते हैं ना, सच है। तो अगर ग्रंथों की बात सच है तो हम भी सब भगवान हुए, आप भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान, मैं भी भगवान, यानी कि सबके शरीर में शक्ति है। तो हम हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे क्लिनिक्स में, हमारे डे केयर सेंटर में, हम पंचकर्मा के द्वारा या घर पे जो हम ट्रीटमेंट बताते हैं उसके द्वारा पेशेंट के अंदर की शक्तियां जगवाते हैं। आपके अंदर की शक्ति जागती है, आपकी किडनी खुद रिजेनरेट करती है, खुद अपने आप को रिपेयर करती है, जैसे मैंने पहले आपको स्क्रीन पे दिखाया था। अभी एक पेशेंट और देख लेते हैं। इनका डीटीपीएस स्कैन में इनकी किडनी, इनका जीएफआर 8 था। ये अगली रिपोर्ट देखिए, इनका जीएफआर 15 हो गया, यानी कि 3 महीने में किडनी डबल के लगभग इंप्रूवमेंट हो गई। तो आप हमारे हॉस्पिटल्स के एड्रेस, हमारी क्लिनिक्स के एड्रेस कहीं से भी ले सकते हो, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे। सबसे पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, अपना वॉइस नोट भेजिए, अपनी डिटेल भेजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कब से है, पूरी डिटेल भेजिए। फिर हम आपको गाइड करेंगे कि कौन से 3 तरीकों में से आपको तरीका चुनना चाहिए। अगर आप गंभीर बीमारी से परेशान हैं, हम आपको हॉस्पिटल बुलाएंगे, एडमिट करने की बात करेंगे। अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है, मीडियम प्रॉब्लम है, तो क्लिनिक पे डॉक्टर से 1-to-1 बिठा के आपका ट्रीटमेंट कराएंगे। और तीसरा इलाज है, आपको घर बैठे ही हम आपको सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। हम लोगों ने, क्योंकि आयुर्वेद कहता है हम 5 तत्वों से बने हैं, तो हम 5 तत्वों से जो बने हैं ना, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हमारी उंगलियों में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। इन 5 तत्वों में वात पित्त कफ असंतुलन से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो हमारे संस्थान ने एक वात पित्त कफ नाम से पैकेज भी डिजाइन किया हुआ है, जो कोई भी बीमारी नहीं हो तो भी आप लेकर अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। साथ में एक डाइट चार्ट आता है, एक एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है, खाने पीने के बारे में बताया जाता है। किसी भी तरीके से हमारा एक ही मकसद है, भारत स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे। अभी स्क्रीन पर मैं आपको पहले दिखा रहा हूं हमारा मेरठ वाला हॉस्पिटल। देखिए, ये हमारा लखनऊ वाला हॉस्पिटल है जो 100 बेड का है। मेरठ वाला हमारा 1000 बेड का है। अब देखिए नवी मुंबई का हॉस्पिटल जो 150 बेड का है। ये हमारा डेराबस्सी चंडीगढ़ का 100 बेड का हॉस्पिटल है। इसके अलावा छोटे छोटे हमारे कई हॉस्पिटल है, 20 बेड के, 10 बेड के, 16 बेड के, 40 बेड के, कई हॉस्पिटल हैं। अब भारत में हमारी 100 से अधिक क्लिनिक्स भी हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से पूरे विश्व के लोग भारत का से अपना इलाज कराएं। पूरे विश्व में हम आयुर्वेद के माध्यम से ही विश्व गुरु बनेंगे। उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आपको आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के भाई राजीव दीक्षित के अभियान में जुड़ना है तो कम से कम 3-3 लोगों को बताओ कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, उसका इलाज आयुर्वेद से संभव है।
और अगर कोई कमी लगती है, कोई हमारे को लगता है आपको और इंप्रूवमेंट करनी है, तो स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, यहां पे आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। धन्यवाद।